जय हिंद दोस्तों। और आज 2 मार्च है और आज से अपना आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम स्टार्ट है। और अपने यानी आज 2 मार्च की पहली शिफ्ट में अपने कई भाई बहनों का एग्जाम था, तो उन लोग से बात हुई। और यहाँ पे देखो, आरपीएफ या फिर रेलवे बोर्ड ने पहले से ही एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि किसी भी प्रकार का एनालाइज या फिर ऑनलाइन यूट्यूब कोई भी सोशल मीडिया पे दिखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो उनके प्रोटोकॉल को हम लोग अपनाते हुए आप लोग को केवल विशेष टॉपिक ही बता देंगे। और आप लोग को, जो भाई लोग टास्क ग्रुप पे जुड़े हैं, आप लोग को वहां से पूरी जानकारी मिल जाएगी। और भाई, जैसा मैंने कहा था, आप लोग यानी कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कल की वीडियो पे, 1-2 भाइयों के नेगेटिव, कि यूट्यूब पे तो ना जाने कितने ज्ञानी बाबा आ गए। और मैंने आज से कम 3 महीने पहले वीडियो, यानी जब नहीं एग्जाम 2 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाई थी। और जो एग्जाम था ना, जो आरपीएफ होने के बाद, तो मैंने बताया था कि कांस्टेबल वालों को क्या करना। तो तभी बोला था हमने कि आरपीएफ एसआई की जो आंसर की है मैथ रीजनिंग के लिए, और अभी लास्ट टाइम पे तो हमने बोला ही है कि जो 535 जितने भी क्वेश्चन है अपने मैथ, 525 क्वेश्चन हैं, तो वो आप लोग को बराबर करके रखना है। अब आप जिन भाई बहनों के एग्जाम हो गए, जरा उनसे पूछना, और आप लोग का भी होगा तो आप वहां भी देखना। आपको यही फील होगा कि जैसे आप ना कि कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं, यानी पूरा मैथ और रीजनिंग, जिनसे बात हुई है तो मैथ और रीजनिंग है ना, जो पूरा वही का वही छपा है जो आरपीएफ एसआई में छपा है। कथन धारणा जैसा नहीं है, जैसे एसआई में छपा है वही इसमें है, वही मैथ के टॉपिक है। थोड़ी सी मैथ इजी है, एसआई में थोड़ी 1-2 क्वेश्चन बहुत हार्ड थे, उससे इजी है। और रीजनिंग जो है, रीजनिंग आपकी पूरी की पूरी, रीजनिंग जो है आपकी पूरी की पूरी आरपीएफ एसआई की जो है ना, आरपीएफ एसआई की जो रीजनिंग है, रीजनिंग थोड़ी यानी उतनी हार्ड नहीं है। आरपीएफ एसआई में उनने रीजनिंग ऐसी दी है कि थोड़ी लेंदी है, उसकी भाषा है। लेकिन यहाँ पे रीजनिंग, जहाँ पे बात हुई है हमारी भाई बहनों से, तो वो बोल रहे हैं कि सीधे सीधे आंसर आ रहे हैं, कुछ नहीं ऐसा। लेकिन फॉर्मेट और पैटर्न वही आरपीएफ वाला है, आरपीएफ एसआई वाला। और जीके का हमने भाई कल की जीके की वीडियो बनाई थी, और हर बार बनाई थी, तो उसमें बोला था कि कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन और 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहेंगे। तो कई भाई लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छे ज्ञानी बाबा आ गए यूट्यूब पे, यानी ज्ञानी बाबाओं की कमी नहीं है। तो आज उनके लिए जवाब है कि आप आज जाके देख सकते हैं एग्जाम को, कि उसमें एग्जाम में जाके देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स का वेटेज कितना है। मैंने बोला था पॉलिटी 8 से 9 नंबर की आएगी, आज एग्जाम में देख सकते हैं कि पॉलिटी कितने नंबर की। मैंने कहा हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री भी आएगी और प्राचीन भी आएगी। आज आप लोग देखो, एनालाइज तो देख ही चुके होंगे, कई भाई लोगों ने सीधा सीधा किया है, लेकिन हम वो नहीं चाहते कि आगे जाके रेलवे में ही, देखो आप लोग को पता भी होगा कि आरपीएफ एसआई के लिए हम लोग के लिए प्रिपरेशन चल रही, आगे की ओर जो भी होगी देखी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं करवाना कि भाई आगे जाके केस मिस हो जाए, और वहां से आप लोग समझ सकते हो। तो आप लोग को बाकी जो नोटिफिकेशन, जो जानकारी है, वो टेलीग्राम पे मिलती रहेगी। और जीके का जो वेटेज है वो आरपीएफ एसआई से 50% इजी है। जीके का जो वेटेज है, आप लोग फिर से समझ लो कि आरपीएफ एसआई से 50% कम ही है। और जो टॉपिक हमने आप लोग को बताए हैं, जो टॉपिक मैंने आपको बताए थे, हमने कल की वीडियो, परसों की वीडियो, कि पंचवर्षीय, जनगणना, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्ति, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब हमने जो टॉपिक बताए हैं आपको, उन्हीं टॉपिक से H to H सवाल आए हैं। और टास्क ग्रुप वाले कमेंट कर देना जिनका आज पेपर हो गया और जिनका आगे पेपर होगा, वो भी बताते चलना जिनको हमने टास्क ग्रुप पे क्यों आपके लिए हमने आरपीएफ एसआई की प्रीवियस ईयर लगवाए। 15 के 15 एसआई इसीलिए लगवाए कि आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाए और करना कैसे। जिनने आंसर की लगाई है, जिनका टाइम मैनेज अगर उसमें हो रहा है, तो वो बेधड़क होकर एग्जाम में जाएं, 20 से 25 मिनट बचाएंगे। और जिनने अगर वो हमें मेरी बात नहीं मानी है, तो भाई मैंने हर प्रकार की एक आपको बता रखी है, और बाकी सेलन भैया बताते हैं। देखो, आपके लिए मतलब इससे पहले टॉपिक की लिस्ट सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज मैथ की और रीजनिंग की बता दी थी। वहीं से क्वेश्चन सीधे सीधे बनना है, और जो एसआई के मतलब मॉक टेस्ट लगवाए उनसे सरल ही क्वेश्चन बनना है। तो ई में जो भी अपनी एक बार लिस्ट है, हम आपको दोबारा डाल दें, जो नए भाई लोग जुड़ रहे, टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक यहीं पर लग जाएगी। और टास्क ग्रुप में जो पहले से जुड़े हुई है, अगर उन्हें मैं पर हर दिन की वीडियो समेत, वीडियो लिंक यूट्यूब पे कहाँ से पढ़नी है, आपको वहीं लिंक समेत डली है। उन्हीं क्लासों से एज इट इज क्वेश्चन आए, कोई क्लास नवीन सर की है, कोई आदित्य रंजन सर की है, कोई जो भी सर है, मतलब जिनसे हमें लगा कि ये क्लास फायदेमंद है आपकी, तो उसकी लिंक डाल दी। और जहां से भी कोई किताब, कोई बुक, कोई पीडीएफ आपको लगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते, वो पीडीएफ अभी भी डली है। आप पिछली पीडीएफ जाके चेक करिए,
तो आपके जो क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं और जो करंट की क्लासें डाली मतलब मंथली डाली, तो आपको वहीं उन्हीं पीडीएफ्स में से क्लास में से पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और टॉपिक वाली लिस्ट है, अब एक बार और अपडेट कर देंगे, एक बार और डाल देंगे कि किस वाले मतलब चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। और बाकी मतलब और भी जो भी अपने टास्क ग्रुप हैं, ये ग्रुप डी के मतलब ग्रुप डी के इसके बाद होंगे, कांस्टेबल का जैसे ही हो जाए ग्रुप डी के, सबके लिए हमारे पास मतलब हम और सबके पास प्रयास जो हुई है कि सबके लाने फ्री निःशुल्क टास्क ग्रुप बनाए जाए, ग्रुप डी को, एनटीपीसी को, जितने भी पॉसिबल हो, दिल्ली पुलिस को, तो सबकी हमन के पास देखो बैच तो आप देख रहे बैच चल रहा है, बैच में इतने बच्चा एनरोल हो जा रहे हैं आजकल कि जितनी तो वैकेंसी नहीं है उतने बच्चा बैच ही में एनरोल है कौन प्लेटफॉर्म, किसी प्लेटफॉर्म पे। तो आप समझो कि आपको बैचन में एनरोल मतलब बैच में एनरोल करे से आपको सिलेक्शन नहीं मिले, सिलेक्शन आपको अपनी मेहनत पे मिलने, और जो आपने मेहनत करी उसी मेहनत से आप एग्जाम दो, आपको बहुत फायदा मिले। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। अगर आप एक एग्जाम हॉल में जा रहे हो आपको थोड़ा भी गड़बड़ लगे तो आप अपना पेपर बिगाड़ दिए। अभी तो पहलो दिन है, पहलो पेपर मतलब कई भाइयों को पहलो पेपर है, लेकिन जो एक दो बार दे चुके एग्जाम ने अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा कि हम जितना मतलब माइंड पे लोड लेके जाए उतना पेपर बिगाड़े। और जो पहली बार है भी आराम से पेपर दे भी जाए, पेपर आसान बनना, के भी खिलाने आसान नहीं बनना, ऐसा ऐसा वास्तविकता में आसान है नहीं। आप सोचो कि जो रहे ऐसे ही बोल दे रहे, जो बोल दे रहे आपको मतलब और बाकी भैया बताने रहे। और आपको हम बता दें कि आपको लग रहा होगा कि आरडब्ल्यूए से कितना मैच कर रहा पेपर, तो रियल बात बता रहा है कि आरडब्ल्यूए से 50 से 60% मैच कर रहा, लेकिन टेक्स्ट बुक से पेपर मैच कर रहा है 80 से 90%। ये बात ध्यान रखना, तो ध्यान रखना। और जिन भाइयों का आगे एग्जाम है, भले ही आप आरपीएफ एसआई की एक बार आंसर की लगा चुके हो 1500, एक बार और से देख ले, जो क्वेश्चन आप पे नहीं बनते हैं देख लें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमें सुनने में आया है कि कॉपी पेस्ट है, सीधे मैथ रीजनिंग के क्या है, सीधे कॉपी पेस्ट। अगर और उसी टाइप के क्वेश्चन आए हैं जैसे रीजनिंग में दाएं बाएं से, या फिर कोई संख्या है 6 7 8 5 6, सब में 2 जोड़ रहा है, विषम में 1 घटा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन आरडब्ल्यूए पे नहीं कराए गए हैं, केवल वो टेक्स्ट बुक पे प्रीवियस ईयर में कराए गए हैं और वो आए हैं। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट के हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट के 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोग को ध्यान रखना कि रीजनिंग पर ज्यादा समय आप ना यानी बेस्ट करें, क्योंकि मैथ इतनी इजी आ रही कि आप आराम से 30+ आराम से कर ले जाओगे। जिसकी अगर 3-4 महीने की भी तैयारी है वो भी आराम से कर ले जाएगा 30+। तो ध्यान रखना आराम से, और रीजनिंग में ज्यादा समय नहीं देना है। और जो लॉन्ग पैटर्न के मतलब कुछ सवाल है रीजनिंग में या मैथ्स के, जो लॉन्ग लेंथ ही सवाल है, वो आपको हो सकता है कि पहली बात तो देखो आ नहीं रहे लॉन्ग पैटर्न के। अगर आपको लग रहा हो कि एसआई में जैसे वो आया था कि जैसे कि 6 महीने का 6 महीने के अंतराल बाद सीआई, ऐसा यानी कोई ऐसा सिंगल वन क्वेश्चन ऐसा नहीं आ रहा है। 1-2 सवाल आएंगे देखो हार्ड, लेकिन उसको हार्ड कैटेगरी में नहीं रख सकते आप, क्योंकि आप अगर तैयारी किए हो तो हर प्रकार का सवाल कर सकते। और टास्क ग्रुप से कितना फायदा मिलेगा वो तो सबसे ज्यादा जब सिलेक्शन होंगे तब आपको पता चलेगा कि इस टास्क ग्रुप पे थे तो केवल 3000 बच्चे, जिनमें से 2 से यानी 2200 के सीधे रिजल्ट ही हो गए। तो वो आपको पता चलेगा कि वहां पे हुआ क्या है और हम लोग ने कराई कैसे मेहनत है। और बाकी यही है, आपको जो नए टॉपिक हैं उनकी मतलब मैथ्स के जो आपको अबे आप मतलब देख रहे हो एसआई की आंसर की में आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हो तो आप सीधे उनके सॉल्यूशन देख लो। लॉन्ग वाले सवाल को मतलब आप चैप्टर मतलब अंदर से कवर करने के प्रयास नहीं करियो, जो भी आपको ऊपर से हो जाए लास्ट टाइम पे आप 2 3 4 5 दिन बाद आपको एग्जाम है, और अगर आप इन चीजों में पड़ गए कि नहीं हम चैप्टर वाइज अंदर घुस के कवर करें, तो आप जो ऊपर की चीजें हैं पहले बे करो। जैसे जीएस में जो अपने मेन टॉपिक है देखो आपको टॉपिक हर प्रकार का आपको यूट्यूब पे देखो कई भाई लोगों ने सीधा रिव्यू किया है एग्जाम सेंटर के बाहर से, तो आपको क्वेश्चन भी पता चल गया। लेकिन मैथ रीजनिंग का इतना कोई नहीं बता सकता जितना मैंने बताया कि आरपीएफ एसआई H2H वही छपा है आरपीएफ कांस्टेबल में। बस आरपीएफ एसआई में जैसे नाव धारा का पॉइंटों में आता था, यहाँ पे आ रहा है आपका का यानी सीधा कट के। जैसे आरपीएफ एसआई में आपके लिए जो 6 महीने की अर्धवार सिक्का वो चलता था वो लंबा जाता था, यहाँ पे उनने दर पूछ लिए या फिर कुछ और पूछ लिया है, तो इजी ही आया है यहाँ पे बस वहां से। और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बे टॉपिक पढ़ें, ज्यादा अंदर घुसने का प्रयास ना करें, और 1-2 दिन में पेपर है तो आराम से बढ़िया फुल कॉन्फिडेंट में जाने आपको और एग्जाम देके आ जाने। बाकी मिलते हैं आगे। जय हिंद जय भारत।